ये भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज अगर दे रही है तो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। एमकेनिंग जो किया गया वो तो सबका किया गया। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव से ज्यादा किसका किया गया है? हामिद अंसारी को यही उपराष्ट्रपति थे, भाजपा के लोग क्या क्या नहीं बोलते थे। क्या उस वक्त उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं होता था? बाहर निकाल के फेंक दिया तो उसमें 150 सांसदों में सभी जाति के लोग थे। तो इसका मतलब है कि उस सभी जातियों का अपमान किया गया, ब्राह्मणों का भी अपमान किया गया। हमारे दलित हैं खड़गे जी, उनको नहीं बोलने दिया गया तो दलितों का अपमान किया गया। इस बार केंद्र सरकार से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ेगी, देश की जनता लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि देश की जनता को वो सारे वादे याद हैं। नफरत के सौदागर जो बैठे हुए हैं उनको जब तक गद्दी से नहीं हटाया जाएगा ये सारी चीजें नहीं होंगी। संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। कहाँ किसी ने उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे संयोजक बनना है। हाँ, इच्छा सबकी है, बिहार के लोगों की है कि वो पीएम बने, संयोजक बने, सब कुछ बने। संसद में चूक हुई, उसके बाद पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर हुए। जहां एक और पक्ष कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किए तो वहीं महागठबंधन की ओर, इंडिया गठबंधन की ओर से सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ राजद के एमएलसी हैं कारी सुहेब। आप लोग विरोध प्रदर्शन किए, वो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग सभापति का अपमानित करते हैं और ऊपर से सड़क पे भी उतर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सड़क पे तो देश के युवा उतरे हैं, पूरे देश के युवा आज सड़कों पे हैं। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। गैस सिलेंडर का दाम कहाँ चला गया, पेट्रोल डीजल का दाम कहाँ चला गया, अन्य तमाम खाद्य वस्तुओं का जो कीमत है वो कहाँ चला गया। लोगों को मकान बनाना है, छड़ है, गिट्टी है, सीमेंट है, बालू है, उसका रेट कहाँ चला गया। जूता, चप्पल, कपड़ा, कौन ऐसी चीज़ है जो इंसान के जीवन में उसकी ज़रूरत है और वो लोगों को आसानी से अवेलेबल हो रहा है। लोगों को 2 रोटी खाने को नहीं मिल रहा है। आज ये भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज अगर दे रही है तो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो देश कहाँ जा रहा है? जब देश उस पर सवाल करता है तो ये हिंदू मुसलमान जाति करने लगते हैं। धनखड़ जी वो महामहिम उपराष्ट्रपति जी हैं। अगर मेमकेनिंग जो किया गया वो तो सबका किया गया। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव से ज्यादा किसका किया गया है? हामिद अंसारी को यही उपराष्ट्रपति थे, भाजपा के लोग क्या क्या नहीं बोलते थे। क्या उस वक्त उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं होता था? उस वक्त किसी धर्म या किसी जाति का अपमान नहीं होता था? क्या इन्होंने 150 करीब सांसदों को बाहर निकालकर फेंक दिया? उसमें विभिन्न जातियों को लेकर फेंकने की जो बात आपने कही, बीजेपी ने फेंक दिया था। बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक दिया तो उसमें 150 सांसदों में सभी जाति के लोग थे। तो इसका मतलब है कि उस सभी जातियों का अपमान किया गया, ब्राह्मणों का भी अपमान किया गया। हमारे दलित हैं खड़गे जी, उनको नहीं बोलने दिया गया तो दलितों का अपमान किया गया। तो लगातार जिस तरह से उसमें जो एमपी लोगों को बाहर निकाला गया उसमें तो सभी जाति के लोग हैं। उसमें ब्राह्मण भी हैं, भूमियार भी हैं, कायस्थ भी हैं, जाट भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़ी भी हैं, अति पिछड़ी भी हैं, तमाम जाति के लोग हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के 1.25 करोड़ लोगों का अपमान किया है। तो 1.25 करोड़ लोग जो देश में 140 करोड़ लोगों का अपमान किया गया है, उन सारे 140 करोड़ लोग अपने अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी से लेंगे। आप कह रहे हैं बदला लेंगे, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन 24 तक चलेगी नहीं। ये लोग एकजुट तो अपने में ही नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं ना, उनको बुखलाहट है, बेचैनी है, दर्द है, टीस है, इसीलिए बोल रहे हैं ना। नहीं चलेगी तो आप बेचैन कहाँ हैं? देखते रहिए ना आगे आगे। मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार केंद्र सरकार से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ेगी, देश की जनता लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि देश की जनता को वो सारे वादे याद हैं। 2 करोड़ सालाना रोजगार, तो 20 करोड़ रोजगार कहाँ गया 10 साल में? अगर 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिल जाता तो आज युवाओं का हब नहीं बना होता, बेरोजगारी का हब। युवाओं की जो मुसीबतें हैं, जो परेशानी है, जो दर्द है, वो नहीं होता। सबको रोजगार हो जाता, कम से कम आधे लोगों को रोजगार हो जाता। उसके बाद नहीं 10 करोड़ 20 करोड़ देना था, 10 करोड़ भी दे देते, 5 करोड़ भी दे देते। इन्होंने तो रोजगार छीनने का काम किया। रोजगार दिया कहाँ? 15-15 लाख रुपया
वो भी याद है लोगों को। फिर वो सोच रहे हैं कि भाई 5 लाख रुपया दे देते, 1 लाख रुपया दे देते, 50,000 रुपया सबके खाते पे दे देते। कुछ नहीं दिया। दिया इन लोगों ने अडानी अंबानी को दिया। अडानी तो बिहार में भी इन्वेस्ट करने आ रहे हैं ना। वही तो कह रहे हैं, अडानी और अंबानी को दिया। इन्वेस्ट करना अलग बात है, हाँ। देश की संपत्ति को बेच देना उनके हाथों, ये अलग बात है। अच्छा, केंद्र सरकार ने देश की संपत्ति को अडानी के हाथों बेच दिया, चाहे जिस सेक्टर में हो। वो हमारे जो देश पर, हमारे देश के बॉर्डर पर खड़े हमारे सेना है, उनको भी याद है, 1 नेशन 1 पेंशन का वादा किया था, उनको अग्निवीर मिला के खड़ा कर दिया। देश के सेनाओं के साथ जो ये अपमान कर रहे हैं, सेना भी जवाब तलाश रही है, देश के लोग भी जवाब तलाश रहे हैं। फिर गैस सिलेंडर का वादा किया था इन्होंने अभी राजस्थान में, 450 रुपये में देंगे, और अभी राज्यसभा में दे दिया कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो झूठ बोलना, इतना झूठ बोलना कि झूठ भी शर्मा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। आप कह रहे हैं झूठ भी शर्मा जाए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार को तो आप लोगों ने नाराज कर दिया। उन्हें पीएम उम्मीदवार, पहले आप लोग कहे कि पीएम उम्मीदवार हैं, संयोजक होंगे, उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं। खरगे जी का नाम आगे कर दिया। यही तो दर्द है। कब कहा न माननीय नीतीश कुमार जी ने या और किसी नेता ने, कब कहा कि पीएम उम्मीदवार बनना है और संयोजक बन रहे हैं? कब लोग कहा? तो कहते थे ना। कभी नहीं भाई। आपकी पार्टी लगातार कह रही थी, पार्टी हमारी, जब से सरकार बनी, नहीं, एक मिनट, बिहार के हर एक इंसान की, हर एक जनता की, हर एक लोगों की ये ख्वाहिश है कि बिहार का कोई व्यक्ति पीएम बने। उसमें माननीय नीतीश कुमार जी एक बहुत ही मतलब बेहतरीन इंसान और उनको सही आदमी कहा जाए, कोई देश का पीएम बन सकता, उनके पास तजर्बा है, सारी चीज़ें हैं, सबकी ख्वाहिश होती है। लेकिन ये नहीं कहा कि पीएम होगा तभी ये वो। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, डे 1 से वो बता रहे हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। एक ही इच्छा है कि देश का संविधान कैसे बचे, देश का लोकतंत्र कैसे बचा रहे, देश में बेरोजगारी कैसे दूर हो। ये सारी चीज़ तब होगी जब भाजपा को देश की गद्दी से, यहाँ भारत जो बैठे हुए हैं ये देश विरोधी लोग, युवा विरोधी लोग, महिला विरोधी लोग, इंसानियत विरोधी लोग, नफरत के सौदागर जो बैठे हुए हैं, उनको जब तक गद्दी से नहीं हटाया जाएगा ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी, महंगाई ख़त्म नहीं होगी। तो वो पहले दिन से संकल्प लिए हुए हैं। कहाँ किसी ने, उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे संयोजक बनना है। हाँ, इच्छा सबकी है, बिहार के लोगों की है कि वो पीएम बने, संयोजक बने, सब कुछ बने, इच्छा है। इच्छा पर किसी का रोक है क्या? कोई रोक लगा दीजिएगा हमारी इच्छा पर? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आप खाना अपनी मर्जी से नहीं खा सकते, कपड़ा अपनी मर्जी से नहीं पहन सकते, आप जी अपने मर्जी से नहीं सकते हैं। ये तो भाजपा की तानाशाही सरकार ऐसा करती है। लेकिन ये लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, हर इंसान को ये, हर व्यक्ति को ये स्वतंत्र है, हर ये सोचने के लिए हर व्यक्ति कि भाई हमको क्या पसंद है। तो बिहार के लोगों को पसंद है कि बिहार का एक नेता जो देश का पीएम बने, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी को बनाना चाहते हैं लोग। लेकिन ये तो चुनाव के बाद तय होगा, और महा इंडिया गठबंधन के लोग बैठ के तय करेंगे कब क्या होगा नहीं होगा। अभी तो पहले जीतना ज़रूरी है। तो भाजपा जो ख्याली पुलाव बना रही है, वो उसकी बेचैनी आपको दिख रही है, जो तरह तरह की बातें, तरह तरह के इल्ज़ामात, वो उनका काम है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं कि काम गिनाए, काम तो किया नहीं है, तो वो यही सब बातें करेंगे। काम किए होते तो वो काम गिनाते। बिल्कुल, तब सुन रहे करते, काम की बात तो करेंगे नहीं, काम तो किया नहीं है, तो काम की बात कैसे करेंगे? हिंदू मुस्लिम नफरत, ये वो झूठ बोलना। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी, 24 एकदम अच्छे से लड़ेगी, और देश की जनता लड़ेगी। देश की जनता ने सब लोगों को एक किया है, और देश की जनता चाहती है कि आप लोग एक होकर लड़ें, इस देश विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, रोजगार विरोधी सरकार को उखाड़ फेंके। बिल्कुल। तब सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे राजद के एमएलसी कारी शोएब। इनका कहना था कि जिस तरह से ये सरकार है, अभी इसको उखाड़ करके फेंकना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।